Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Mohammad Sharik. I am consultant in Asian Vivekanand Super Speciality Hospital, मुरादाबाद in the Department of Orthopedics and Joint Replacement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया और आर्थराइटिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी आर लिविंग इन पोस्ट कोविड एरा। हम हम और हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग जो हैं कोविड की पेट में आ चुके हैं, कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव या थर्ड वेव के बाद। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जहां हम रहते हैं इंडिया में ये एक डेंगू एंडेमिक एरिया है। तीसरा चीज़ यहाँ पे चिकनगुनिया भी काफ़ी कॉमन है। तो यहाँ पे पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया और आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आजकल कोविड के बाद जो लोग कोविड से ग्रसित थे उनमें जोड़ों में काफी दर्द वगैरह रहता है। दूसरा चीज अभी डेंगू चल रहा है, डेंगू से मरीज जो है ठीक हो चुके हैं लेकिन उनके जोड़ों में दर्द अभी परसिस्ट कर रहा है। तीसरा ये चिकनगुनिया और भी बहुत सारे वायरल फीवर हमारे एरिया में है जिसके बाद जोड़ों में सिंपल दर्द रहता है या काफी ज्यादा दर्द भी रहता है। तो पहली बात हम करेंगे कि सिंपल पेन जो रहता है जोड़ों में पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया, जो कि दर्द होता है, थोड़ा सा मसल फैटिंग होता है, आदमी चलते चलते थक जाता है और घुटनों में ये जो है आपका हाथ पैर के जोड़ों में सिंपल दर्द रहता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है। इसमें हम सिंपल एक्सरसाइज वगैरह, खाने पीने में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, एक बैलेंस डाइट रहे, तो इन सब चीज़ों से ये मैं बताऊंगा आज आपको कि ठीक हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि पोस्ट कोविड या पोस्ट वायरल, पोस्ट डेंगू, पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें कि जो है दर्द वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कब नहीं कंसल्ट करना चाहिए, कब ये सिंपल अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला तो ये कि सिंपल दर्द होता है, हम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वायरल में बुखार होता ही है, सिंपल बुखार होता है, उसमें पूरे जिस्म में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, बुखार आ जाता है, सर दर्द रहता है। ये 5 से 10 दिन सारे वायरल फीवर में होता है। लेकिन दिक्कत की बात कब है, जबकि हमारी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है लेकिन जोड़ों में दर्द अब भी हमारे परसिस्ट, यानी कि कोविड हुए हुए हमें 1 साल 2 साल हो लेकिन जोड़ों में अभी भी हमारे दर्द है। दूसरा चीज ये कि हमारा डेंगू था, डेंगू हमारा ठीक हो गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी दर्द है। हमें कभी चिकनगुनिया रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल चिकनगुनिया को हो गए, लेकिन अभी भी हमारे जोड़ में वो सारा दर्द परसिस्ट कर रहा है। तो कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए सिंपल दर्द है जोड़ों में, जैसे कि घुटनों में, कंधों में, हाथों में, कलाई में, कोहनियों में, अगर सिंपल दर्द है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की। इसमें सिंपल तरीके से ये सारा दर्द ठीक हो जाता है। 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में ये सारा पेन अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप लोग सिंपली अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, विटामिन रिच जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के सप्लीमेंट्स लेके ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दूसरा अब ये स्मोकिंग से बचेंगे आप लोग, अल्कोहल से बचेंगे और जो है प्रॉपर रेस्ट लेंगे, प्रॉपर आराम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से ठीक हो सकती हैं। खाने में जो सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब चीज़ें आप लेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर को कंसल्ट करने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होता है, पोस्ट वायरल आर्थराइटिस। पोस्ट वायरल आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जोड़ों में जैसे कि सूजन आ जाती है, जोड़ों में बहुत सीवियर पेन हो जाता है, सीवियर दर्द, जोड़ों में क्या कहते हैं पानी आ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे घुटने में पानी आ गया। तीसरा आपके कूलों में दर्द हो गया है, तो पोस्ट कोविड कूलों में दर्द है। चौथा जो है ये कि जोड़ों में ये गर्मी रहने लगी है, जोड़ों में गर्माहट रहने लगी है, जोड़ों में जकड़न रहने लगी है, जोड़ों में लालपन रहने लगा है। तो ये सब अलार्मिंग साइंस हैं। इनका मतलब ये है कि आप लोगों को अब किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना जरूरी है। ये बीमारी ठीक हो गई, कोविड ठीक हो गया, डेंगू ठीक हो गया, चिकनगुनिया ठीक हो गया,
लेकिन अभी भी जोड़ों में ये परेशानी आ रही है जो कि मैंने आपको बताई। तो जो भी आपके पास नियर बाई ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप उनसे कंसल्ट करिए। तो वो जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी होगी, एक्सरे कराना होगा, एमआरआई कराना होगा या सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, वो सब आपके वो कराएंगे। उसी हिसाब से आपकी डायग्नोसिस बनेगी, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि देखने को मिला है कि कोविड के बाद, कोविड में बहुत सारी दवाइयाँ चली मरीजों को, और बहुत सारे स्टेरॉइड चले, जबकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उस टाइम पे मरीजों को बचाने के लिए, जो है उनकी जान बचाने के लिए हमने बहुत सारी दवाइयाँ ली। तो अब ये देखने में आ रहा है कि मरीजों के कूल्हे काफी खराब हो रहे हैं, जैसे कि एवीएन हो गया है कूलों में कोविड के बाद, यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड। नेक्रोसिस ऑफ द बोन मींस के बोन आपकी डेड हो गई है, मतलब हड्डी मर चुकी है। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से फीमर का जो हेड होता है, जो हमारा कूल्हे का गुल्ला होता है, उसकी सप्लाई वगैरह खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेड होने लगता है। तो उसके लिए फिर अगर अर्ली हमको पता चल जाता है, अर्ली इंटरवेंशन ले लेते हैं, शुरुआती स्टेजों में पता चल जाता है, तो कंजर्वेटिवली ही वो चीज़ मैनेज हो जाती है, हम उसको डिले कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा एवीएन यानी कि जो फीमर का हेड था ज़्यादा ख़राब हो गया, एक पार्टिकुलर स्टेज के बाद आगे बढ़ गया, तो फिर हमको उसमें ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारे मरीज आए जिनका कोविड के दौरान इलाज चला, उनकी हालत सीरियस थी, जान तो बच गई उनकी, लेकिन उनके मरीजों के कूल्हे खराब हो गए। तो ये एक प्रॉपर इसके लिए एक चेकअप होना चाहिए। अगर आपके कूल्हों में दर्द है, उकड़ू बैठने में परेशानी हो रही है, पालती मार के बैठने में परेशानी हो रही है, ज्यादा दूर आप चल नहीं पाते हैं, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं कि आपके कूल्हों में शायद कोई परेशानी तो नहीं चल रही है। कभी कभी सिंपल एक्सरेज में इसको डिटेक्ट में नहीं आ पाता, फिर एमआरआई की जरूरत होती है। लेकिन ये सारी चीजें क्योरेबल हैं, मतलब शुरुआती स्टेजों में आ जाए तो कंजर्वेटिवली ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेटर स्टेजेस में आए तो टोटल रिप्लेसमेंट इसमें करना पड़ता है, वो भी एक सेफ सर्जरी है। हमने बहुत सारे मरीजों के टोटल रिप्लेसमेंट किए कोविड के बाद, तो वो एक अब बेहतर लाइफ जी रहे हैं, एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम अब प्रोग्राम वगैरह कराते रहते हैं ऐसे मरीजों के, जो कि आपके एशियन विवेकानंद के पेजेस पे देख सकते हैं, या डॉक्टर मोहम्मद शारिक ऑर्थोपेडिक्स मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि हम प्रोग्राम वगैरह कराते रहते हैं ऐसे मरीजों के जिनके हमने कूल्हे चेंज किए हैं। उनकी एक साइकिल रेस कराते हैं, फुटबॉल मैच कराते हैं, 400 मीटर की रेस, ये सब हम चीज़ें कराते रहते हैं। ये तो हो गई हिप के बारे में बात। दूसरा, अभी देखने को मिला है हाल फिलहाल में कि वायरल फीवर के बाद लोगों में गठिया की परेशानी भी होने लगी है, यानी कि पॉलीआर्थरेल्जिया, जो कि अब टर्न हो रहा है, रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत सारे केसेस पोस्ट कोविड वाले। तो उसमें भी हमें सिंपली हम टेस्ट वगैरह कराते हैं और अर्ली डायग्नोसिस करके इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करीबी जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे मिलिए, और जो भी वो इसका क्योर होगा वो कराएंगे। और क्या कहते हैं, मैं यही कहूँगा आप सब लोगों से कि पोस्ट कोविड, पोस्ट डेंगू और पोस्ट चिकनगुनिया आप लोग सेफ रहें और अपने जोड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू।